नमः शिवाय। आज की हमारी कथा है शिवलिंग की पूजा। देखिए, ऋषिगण पूछते हैं कि आप मुझे शिवलिंग की स्थापना कैसे करें, पूजा कैसे करें और भगवान शिव का जप कैसे करें, उनकी पूजा कैसे करें, उनकी आराधना कैसे करें, ये सब आप मुझे बताइए। सूत जी कहते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, शिवलिंग जो है बहुत ही पवित्र होता है। इसका आकार जो होता है, जो इस शिवलिंग की पूजा करना चाहता है उसके 12 हाथ हो जितना हो सकता है, और ज़्यादातर अगर आप करिए तो 1 हाथ कर सकते हैं। आप शिवलिंग का आकार रख सकते हैं। मिट्टी की शिवलिंग और पत्थर की शिवलिंग, लोहे की शिवलिंग, इन सब की शिवलिंग आप बना सकते हैं। और कहते हैं सूत जी की शिवलिंग जो होती है उस सारे देवताओं का एक स्थान है कि आप ऐसे ऐसे करिए उनकी स्थापना, और स्वच्छ जगह पे। पर शिवलिंग जो होती है, भगवान शिव हर जगह विद्यमान है, इसलिए आप शिवलिंग को किसी भी जगह पर स्थापित कर सकते हैं। और ऐसे ध्यान रखिए कि जब आप निकलें, कहीं भी निकलें, अपने घर से बाहर निकलें या जहाँ रखे हों शिवलिंग, वहाँ पर आपकी दृष्टि पड़े, जिससे भगवान शिव का दर्शन भी हो। आप भगवान शिव की मूर्ति बना सकते, और शिवलिंग के साथ साथ में उसकी पीठ भी बनाना जरूरी होता है। ये थी शिवलिंग की बात। और उनकी पूजा कैसे करें। भगवान शिव थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े से ही नाराज हो जाते हैं। अगर हम उन्हें भाव से थोड़ा भी कुछ अर्पण करते हैं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर हम जानते हुए भी उनकी पूजा में कमी रखते हैं या फिर उनकी पूजा ठीक से नहीं करते तो वे क्रोधित हो जाते हैं। तो आप भगवान शिव की शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ा सकते हैं, पर अगर आप विधिवत पूजा करना चाहते हैं तो 16 उपचार से आप पूजा उनकी कर सकते हैं। इस प्रकार से कहा गया है। और उनकी उपासना कैसे करें, उनकी पूजा इत्यादि कैसे करें, ये शिवलिंग पर चढ़ाने की बात थी। तो उसमें आप धतूरा और बेलपत्र, दुग्ध, ये सब आप चढ़ा सकते हैं। अब आप पूजा करें, उसके साथ साथ एक और ज़रूरी बात है, आप भगवान शिव की नाम का जो पंचाक्षर नाम है उनका नमः शिवाय, इसका आप उच्चारण करें, वो भी मन में करें। मन में आप उच्चारण करें और उनकी मालाओं को जपें। कहते हैं अगर आप 5 करोड़ मालाओं को जप लिए, 5 करोड़ बार भगवान शिव के इस नमः शिवाय नाम को आपने जप लिया, तो आप पक्का आपका तय है कि आप शिवलोक को प्राप्त करेंगे। और भगवान शिव की मालाओं को आप प्रतिदिन करें, इस प्रकार से उनके माला जपें। वो भगवान शिव जो हैं वो हर जगह विद्यमान हैं, और इस प्रकार से भाव रखकर उनकी पूजा आप कहीं भी कर सकते हैं। ये जो नमः शिवाय नाम है ये द्विजों के लिए होता है। द्विज जो होते हैं वे इसको करते हैं, पर स्त्री भी कर सकती हैं इनको, और वृद्ध कोई भी कर सकता है नमः शिवाय नाम का जाप, जो कि अत्यंत पवित्र और अत्यंत लाभकारी है। कहते हैं अगर शिवलिंग की स्थापना मनुष्य किया हो तो 4 और 100 हाथ जितनी में वो आता है स्थान, शिवलिंग के 4 और 100 हाथ तक वो जो स्थान रहेगा वो पवित्र रहेगा, काशी समान। और अगर उसको किसी बड़े पंडित ने किया है तो उसका दुगना, अगर किसी देवता ने किया है तो समझ लीजिए कि उसके 5-6 गुना बड़ा। इतना
दूर में वो पूरा तीर्थ बन जाता है। जैसे कि कई तीर्थों में अगर आप जाइए तो किसी देवता ने या किसी महापुरुष ने उस शिवलिंग को वहाँ पर स्थापित कराया था, तो वो एक तीर्थ बन जाता है। और आप अपने घर पर करवाते हैं तो आपका घर भी एक तीर्थ बन जाता है। इस प्रकार से शिवलिंग की महत्व को और उसकी स्थापना, उनकी पूजा को श्री सूत जी बताते हैं। आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय।